अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने लगा हूँ वो मैदे से रिलेटेड बहुत अहम तरीन टॉपिक है। यानी हमारे जो सोसाइटी है उसमें 50% जो लोग हैं वो इस मर्ज में मुब्तला हैं। वो एक बैक्टीरिया है जो कि आपके मैदे के अंदर चला जाता है। उसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहते हैं, यानी एच पाइलोरी। ये बैक्टीरिया अनहाइजेनिकली कंडीशन में आपके मैदे के अंदर चला जाता है। अनहाइजेनिक कंडीशन क्या होती है? जब आप लोग घर में खाना खाते हैं या कोई चीज़ घर में लेकर आते हैं तो उसको अच्छी तरह वॉश करते हैं और हाइजीन का बड़ा ख्याल रख के उस चीज़ को खाते हैं, तो किसी किस्म का बैक्टीरिया जो है वो आपके मैदे में नहीं जाता। लेकिन यही बात अगर आप बाहर के खाने खाएं तो बहुत सारे जो लोग हैं वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है आपके मैदे में चला जाता है। मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हैं, जिस तरह टाइफाइड है, जॉइंडिस है, इसमें भी इसी तरह होता है कि अनहाइजेनिकली कंडीशन में ये चीज़ें जो हैं पैदा हो जाती हैं। आप बाहर से जो चीज़ें खाते हैं उसमें कोई जरासीम हो जिसकी वजह से आपको टाइफाइड बुखार हो जाता है और वो भी इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन का बुखार होता है। इसी तरह ये जो बैक्टीरिया है ये मैदे में जाके सिम्टम्स तो कुछ नहीं देता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता या आपके मैदे में जाके जो मैदे की अंदरूनी दीवारें हैं, जिसको स्टोमिक लाइनिंग कहते हैं, उसमें ये डैमेज करना शुरू हो जाता है। और मैदे में जो पहले से मौजूद एसिड होता है, तेजाब होता है, जो खाने को हजम करने के लिए बड़ी अहम चीज़ है, वो स्टोमिक लाइनिंग जो है वो उसको बचाती है मैदे की जो अंदरूनी दीवारें। लेकिन जब वो डायरेक्टली ये एच पाइलोरी आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स को ख़राब करता है, स्टोमिक लाइनिंग को ख़राब करता है, तो वो एसिड डायरेक्टली आपकी अंदरूनी जो मैदे की दीवारें हैं उनमें जख्म यानी अल्सर पैदा कर देता है। तो ये एक बड़ी वजह बनती है मैदे के अल्सर की और अंतड़ियों के जख्म की। यानी अंतड़ियों में जो जख्म हो जाते हैं, आपकी आंतों में जख्म हो जाते हैं, वो भी इसी तरह होते हैं। तो ये बैक्टीरिया, इसका मतलब है कि हमारे मैदे में गैस्ट्राइटिस और अल्सर का एक बहुत बड़ी वजह बनती है। और ये जो लोग हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी सिम्टम्स देता है। जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की जो छोटी सिम्टम्स हैं उसमें पेट में गैसेस बनना, एसिडिटी हो जाना, अफारा जिसे कहते हैं लोग, आपने देखा होगा, मैदे पर बोझ हो जाना। फिर सीवियर कंडीशन जब पैदा होती है तो खाने के बाद मैदे में दर्द रहना, जलन रहना। यानी क्रॉनिक किस्म के जो लोग होते हैं मैदे के, पुराने मुज़म्मिन जो अमराज जो होते हैं मैदे के, उसमें 90% जो है वो एच पाइलोरी की वजह बनती है। तो एच पाइलोरी का जो टेस्ट है वो लाजमी करवाना चाहिए। और इसका जो टेस्ट है वो बेहतर तरीका यही है कि हम स्टूल में करवाएं। बाद लोग इसको ब्लड में करवाते हैं, लेकिन स्टूल एंटीजन अगर हम इसका टेस्ट करवाएं तो उसमें ये बैक्टीरिया अगर हो तो उसमें आप फिर मेडिकेशन आपके डॉक्टर देते हैं। होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनमें सीधा जो मेरे पास होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उसमें टॉप 1 मेडिसिन हाइड्रोसिस है। हाइड्रोसिस जो होती है वो स्टोमिक लाइनिंग को क्योर करती है और प्रोटेक्ट करती है इसे, क्योंकि जब प्रोटेक्शन आपके मैदे की अंदरूनी झिल्लियों की हो जाती है तो ये बैक्टीरिया फिर आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया आपकी स्टोमिक लाइनिंग को खराब करेगा तो फिर आगे जाके मुख्तलिफ स्टेजेस में अल्सर पैदा कर सकता है और बहुत सारी जो है कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। हत्ता कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी आंतों की जो बीमारी होती है वो भी कर सकता है। तो उसमें हाइड्रोसिस हमारी मेडिसिन है बहुत अच्छी, जिसमें एच पाइलोरी में हम यूज़ करते हैं। नक्सोमिका है, लाइकोपोडियम है, मर्कसॉल है, कैलीबाइक्रोमिकम है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, एंटीमोनियम क्रूड है।
यानी ये वो सारी जो मेडिसिन है जो कि सिम्टम बेस पर हमारी जो स्टोमिक लाइनिंग है उसको रिपेयर करती हैं और जो है म्यूकस मेम्ब्रेन्स को एक्टिव करती हैं ताकि ये बैक्टीरिया ज़्यादा देर हमारे मैदे में रह ना सके और ये स्लगिश करती हैं और ख़त्म कर देती हैं। वायरस और बैक्टीरिया में यही फ़र्क है, वायरस को आप जो है वो मार नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन बैक्टीरिया को आप ख़त्म कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए बड़ी ही कारगर मेडिसिन हैं। तो दोस्तों आज आपको मालूम हुआ होगा कि जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वो अनहाइजेनिकली कंडीशन में हमारे मैदे में जाता है और हमारे मैदे में जाके पहले छोटी छोटी सिम्टम्स देता है, लेकिन उसके बाद अगर ये क्रॉनिक हो जाए तो मैदे में अल्सर यानी जख्म पैदा कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीखा होगा और हाइजीन का बड़ा ख्याल रखा करें। अगर बाहर का भी खाना खाएं और ख़ास तौर पर पानी, आप लोग जो पानी पीते हैं तो कोशिश कीजिए वो अच्छे फिल्टर से पीजिए या जो है बॉटल्स वगैरह बाजार से जो मिलती हैं वो लें, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, या आप फिर पानी बॉईल कर लें तो सबसे अच्छी बात है। तो पानी का बहुत ख्याल रखें, हाइजीन का बहुत ख्याल रखें तो ये बैक्टीरिया आपके मैदे में नहीं जाएगा और आपकी स्टोमिक लाइनिंग को ख़राब नहीं करेगा और आप सेहतमंद रहेंगे। तो दोस्तों आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस उन तक पहुँचें और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।